बजरंग बली, पवन पुत्र बजरंग बली, अंजनी सुत बजरंग बली, 11वें रुद्र बजरंग बली, जय कपीस बजरंग बली, महावीर बजरंग बली, रामदूत बजरंग बली, श्री राम भक्त बजरंग बली, पंचमुखी बजरंग बली, महाबली बजरंग बली, भयहारी बजरंग बली, हितकारी बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। हे विष्णु, तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद। तुमने आज अपने मुख से मुझे ज्ञात करा दिया कि मन चक्षु, मनो पर राज्य करने वाली मणि इस पृथ्वी पर है, और उस मणि पर केवल और केवल शुक्राचार्य का अधिकार है। शुक्राचार्य का। प्रभु, आपने हनुमान को उस मणि तक पहुंचने का मार्ग क्यों नहीं बताया? मार्ग हनुमान को नहीं बताया जा सकता देवऋषि। यदि माता अंजना की दृष्टि आप पर पड़ गई तो जो समय आपको मिला हुआ है वो उसी क्षण समाप्त हो जाएगा, और आप 19 दिवस पश्चात नहीं, उसी क्षण भस्म हो जाएंगे। मेरे पुत्र, कहाँ हो तुम? उस कपटी मायावी ने तुम्हें कहाँ छुपा दिया है? मेरे पास आ जाओ पुत्र, मेरे पास आ जाओ। मेरी गोद तुम्हारे बिना सूनी पड़ी है। मेरी आंखें व्याकुल है तुम्हें देखने के लिए। अब मेरी व्याकुलता और मत बढ़ाओ मेरे पुत्र। मेरी व्याकुलता का आभास तुम्हें है ना? गुरुदेव ने तो ये कह दिया कि नीलाद्री के आश्रम से मन चक्षु तक पहुंचने का मार्ग का पता चले, किंतु कैसे? नीलाद्री तो स्वयं एक महर्षि है। मायावी रूप धारण करके भी ये नहीं जाना जा सकता कि मन चक्षु तक पहुंचने का मार्ग क्या है। बस यही एक उपाय है। यही एक उपाय है। राज्य के निवासियों को इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। माना कि सभी मिथ्या हैं, मैं भी तो हनुमान ही हूं, परंतु मेरी माता मुझे पहचान नहीं पाती। ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा, परंतु माँ तो माँ होती। एक माता अपने पुत्र के विषय में सबसे अच्छा सोच सकती है। माता अंजना ने जो भी किया होगा वो इस राज्य और अपने पुत्र के भले के लिए ही किया होगा। लोगों को माता को अपशब्द नहीं कहने चाहिए।
मुझे लोगों को समझाना होगा कि इस प्रकार की बातें ना करें। इसी में सबकी भलाई है। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। ऋषिवर, हम इन रानियों को लेकर सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं। आपको आश्रम तक भेजने की भी व्यवस्था कर दी। नहीं नहीं राजन, आप अपनी रानियों की सुरक्षा के विषय में सोचिए, मैं चलता हूं। आयुष्मान भव। अच्छा, तो ये है वो भेद। हे विष्णु! अब देखता हूं कि मेरे शिष्यों को वो मन चक्षु प्राप्त करने से कौन रोक सकता है। हे देवी, आप कौन हैं? और इस प्रकार चिड़िया क्यों बनी हुई थी? एक श्राप के कारण। आज आपके कारण मुझे इस श्राप से मुक्ति मिल गई है। किंतु आपको श्राप कैसे लगा? मैं एक साधिका थी, ऋषि करुणाचार्य की सेवा करती थी। एक दिन भोजन पकाते समय मैंने ध्यान नहीं दिया और अचानक एक चिड़िया का अंडा पात्र में गिर गया और पक गया। हे प्रभु, एक जीव जन्मा ही समाप्त हो गया। हाँ, जब ऋषि करुणाचार्य ने देखा कि उनके भोजन में अंडा पक गया है तो वो क्रोधित हो गए और उन्होंने मुझे श्राप दिया कि मैं एक चिड़िया बनकर अपने ही अंडों को फोड़ती रहूं और जब तक कोई गिरते हुए अंडे को नहीं बचाता मैं श्राप मुक्त नहीं होंगी। और आज मेरे द्वारा आपके इन गिरते हुए अंडों को बचाने के कारण आप श्राप मुक्त हो गए। हाँ, और इसीलिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं अभी ऋषि करुणाचार्य के पास जाकर अपनी कृत्य के लिए क्षमा मांग सकती हूँ। आपको कभी यहाँ मैंने देखा नहीं। आप है कौन? देवी, मैं सुमेरु निवासी केसरी नंदन हनुमान और मैं विष्णु भगवान के बताए मार्ग पर निकला। मुझे किसी प्रकार के संकट को दूर करना। तब तो वो अवश्य ही महाराज दिव्यांशु का संकट होगा। जी हनुमान, महाराज दिव्यांशु पर छाया संकट जो कदाचित इस राज्य और पूरे संसार के लिए एक अशुभ संकेत है। किंतु महाराज पर संकट है क्या देवी? कहाँ है नीलाद्री? कहाँ है नीलाद्री? कहाँ है नीलाद्री?
शीघ्रता से उसके विषय में बताओ, अन्यथा तुम सब अपने प्राणों से हाथ धो बैठोगे। हमें बिल्कुल ज्ञात नहीं है वो कहाँ चले गए, सच कहते हैं हम। नारका, चल अपनी असुरी शक्ति इन ऋषियों पर दिखा, सर काट दे इनके। ये क्या मूर्ख, देख क्या रहा है? चल। किंतु चाचा, इन्हें मारने से हमें क्या लाभ? हमें तो नीलाद्री से कार्य है ना। बचाओ, बचाओ, बचाओ। प्रणाम ऋषिवर। आप इस प्रकार भाग क्यों रहे हैं? क्या बात? पुत्र, मेरे आश्रम में 2 भयानक राक्षस घुस आए। उन्हीं से अपने प्राणों की रक्षा करते हुए भाग रहा हूँ। आप चिंतित ना हो ऋषिवर, मैं आपके आश्रम में से उन दोनों असुरों को अभी समाप्त कर दूं। तुम एक बालक होकर। ऋषिवर, मेरा नाम हनुमान। 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 प्रभु की माया देखो। आपकी बहुत कथाएं सुनी है मैंने, किंतु आज आपसे भेंट हुई, वो भी इन परिस्थितियों में। अब आप कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, ताकि मैं आपके आश्रम से उन दोनों असुरों को मार भगा सकूं। हाँ हाँ हनुमान, मेरा आश्रम उस ओर है, आइए। चलिए आइए। देखो हमें कुछ नहीं पता, हम सच कह रहे हैं। कुछ नीलाद्री के बुलाओ उसे, नष्ट कर दूंगा मैं, सब कुछ नष्ट कर दूंगा मैं। बुलाओ, एक काम दुष्ट, बुलाओ नीलाद्री का, प्रस्तुत करो उसे। अवासुर, शीघ्र अतिशीघ्र मेरे समक्ष उपस्थित हो। गुरुवर, आपके समक्ष तो मैं इन तुच्छ ऋषियों से नीलाद्री का पता जानने के उपरांत ही उपस्थित होऊंगा। कहाँ नीलाद्री? कर दूंगा मैं, भस्म कर दूंगा। कहाँ नीलाद्री? नहीं, तुम इसी क्षण मेरे समक्ष आओ। स्मरण रहे, मैं पुनः आऊंगा। हनुमान, मेरे आश्रम की क्या दशा कर दी है उन दोनों असुरों ने। आप चिंतित ना हो ऋषिवर, मैं आपके आश्रम को पुनः स्थापित कर देता हूँ। प्रणाम गुरुवर। परशु आपके विषय में पूछ रहा था, किंतु हमने उसे कुछ नहीं बताया। वो असुर पुनः आने के लिए कहकर गए, पता नहीं वो कब आए। तो मैं यही रुककर उस असुर के आने की प्रतीक्षा करता हूँ। यदि वो आया तो अपने पद पर वापस नहीं जा पाएगा। इस प्रकार हम दोनों को बुलाने का कारण गुरुदेव? मूर्खो, तुम्हें यहां बुलाने का कारण जानना चाहते हो तो सुनो।
मैं सारा कार्य बड़ी गोपनीयता से करना चाहता था, किंतु तुम्हारी मूर्खता, तुम्हारी तोड़फोड़ ने पूरे संसार को ज्ञात करा दिया कि तुम नीलाद्री से क्या ज्ञात करने लगे। किंतु गुरुदेव, आपने ही तो कहा था कि नीलाद्री को अवश्य पता होगा। इसलिए मैं नीलाद्री के अस्तित्व को तोड़कर उससे रहस्य पता करने चला गया। मूर्खो, अब तुम्हें किसी के भी पीछे जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मुझे ज्ञात हो गया है नीलाद्री कहां गया था और क्यों गया था। क्यों गुरुदेव? राजा दिव्यांशु और उसकी होने वाली संतानों को आशीर्वाद देने के लिए। पुत्र सुन तो, पुत्र सुन मेरी बात। पुत्र भोजन कर ले बेटा। नहीं नहीं, मुझे पहले खेलने जाना है, फिर मैं भोजन ग्रहण करूंगा। पुत्र भोजन कर ले फिर खेलने जाना। पुत्र सुन तो। नहीं माँ, पहले मुझे खेलना है। पुत्र भोजन नहीं करेगा तो शक्ति कहाँ से आएगी? चलो पुत्र खाना खा लो। नहीं माँ, पहले मुझे अपने मित्रों के साथ कंडुकली का खेलना है। पुत्र अगर खाना नहीं खाओगे तो शक्ति कहाँ से आएगी? अगर शक्ति नहीं आएगी तो तुम तुम्हारे मित्रों से परास्त हो जाओगे। अस्तु पहले खाना खा लो। नहीं माँ, भोजन करके मुझे नींद आने लगती है। आप भोजन कर लीजिए, मैं बाद में खा लूंगा। मेरा पुत्र भोजन ना करे और मैं खाना खा लूं, ऐसा कभी हो सकता है? किंतु माँ, मेरे मित्र मुझे बुला रहे हैं। ठीक है पुत्र, जाओ तुम अपने मित्रों के साथ जाकर ही खेलो। तुम्हारे लिए तुम्हारे मित्र ही सब कुछ है। माँ का अनुनय विनय का तो कोई प्रभाव ही नहीं है ना। तुम्हारे माँ की व्यथा तो व्यर्थ है और माँ की अरसो प्रलाप है। तुम्हारे लिए तो तुम्हारे मित्र ही सब कुछ है ना। जाओ हनुमान, जाकर खेलो। नहीं माँ, आपसे अधिक मेरे लिए कोई भी महत्वपूर्ण नहीं, और आपसे अधिक मैं किसी से भी प्रेम नहीं करती। आप रोइए मत, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं। आप भोजन कर लीजिए, मैं आपको अपने हाथों से भोजन कराऊंगा। नहीं, पहले तू खा ले, फिर मैं खा लूंगी। लो खा लो पुत्र। पुत्र भोजन कर लो फिर खेलने चले जाना। नहीं माता, मुझे भोजन नहीं करना। पुत्र भोजन करोगे तभी तो खेल सकोगे ना। लो भोजन कर लो और भोजन करके फिर खेलने चले जाना। मेरा इस प्रकार अपनी माता को कष्ट नहीं देती। जो अपनी माता को कष्ट देता है उसे कष्ट में ही अपना जीवन व्यतीत करना होगा। आपकी माता आपको कब से पुकार रही है? चाहिए आप भोजन कर लीजिए। यदि आप अपनी माता को प्रसन्न रखेंगे तो आप शक्तिशाली होंगे। जैसे क्या आपने अभी तक भोजन नहीं किया? इस प्रकार भूखे रहकर आप क्या प्रमाणित करना चाहते हैं? मैं कुछ भी प्रमाणित नहीं करना चाहती हूँ स्वामी। मेरा पुत्र पता नहीं किस हाल में होगा। पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। मैं कैसे खा लूं? अंजना, देखिए, इस प्रकार भोजन ना करके आप शक्तिहीन हो जाएंगे। तो जब आपका पुत्र यहाँ वापस लौटेगा, वो आपको ऐसे अस्वस्थ देखेगा तो वो भी दुखी होगा। किंतु कब लौटेगा मेरा पुत्र स्वामी? कब?
कब लौटेगा मेरा हनुमान? आपका लाल तो आपकी आंखों के सामने ही था, पर पता नहीं आपको उस समय क्या हो गया, आपने उन्हें पहचाना ही नहीं। वो मेरा पुत्र नहीं है। जाओ मूर्खो, राजा दिव्यांशु अपनी सारी पत्नियों को किसी गुप्त स्थान पर भेज रहा है। उन्हें मार्ग में ही रोक कर बंदी बना लो। जाओ। चलो भतीजे। बुद्धिहीनता की पराकाष्ठा पर है अवश्य। ये कार्य मैं स्वयं नहीं कर सकता था, इसलिए इन दोनों को नियुक्त किया। देवताओं, यदि मेरी ध्वनि सुन सकते हो तो सुनो। हे मेरे विकार का फल होगा।